बहुत ही अच्छा है। हम लोग सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भी सुना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको बदलना चाहते हैं। तो हमको अपने अपने आप को बदलना उतना अच्छा नहीं लगता है। कोई हमको कुछ करेक्शन करेंगे, सुधारेंगे, कोशिश करेंगे, कभी घर पे होता है या ऑफिस में होता है या स्कूल में होता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारा घमंड इतना बड़ा है कि पवित्र आत्मा भी हमसे हमारा जड़ से, हम इच्छाओं से लड़ने के लिए वो बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हमको अपने आप को नम्र होना है एंड अपने आप को बताना है, प्रभु मेरे जीवन में बहुत सुधार चाहिए, नहीं तो मैं गंदी जीवन में जिएंगे। और यही है मन फिराव और रिपेंटेंस, पश्चाताप। तो हमको रोज पश्चाताप करना चाहिए। जैसे हम प्रभु पे पहले आए थे तो हम पश्चाताप करके अपने पाप के ऊपर प्रभु ने थोड़ा कुछ ज्योति दिखाया था। और ये ज्योति प्रभु की प्यार की वजह हमको जो बताया, तो हम इतना बड़ा पापी थे, हम स्वीकार किया, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पाप से निकलूंगा नहीं तो मैं नरक में जाऊंगा। प्रभु हमारा दया किया, हमको बच्चा बनाया। उसके बाद भी हमको रोज प्रभु हमका हमारा जीवन सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। और हमको अपने आप को अपना पुराना जो कुछ भी बुरी आदतें हैं हमारे जीवन में, पाप प्रभु हमको दिखाते हैं, वो भी मानना चाहिए। और प्रभु उसकी मदद से हम उसके ऊपर विजय पाएंगे। हम तो एक देख रहे थे एक वचन, प्रेरितों का काम, एक्ट्स चैप्टर 17, आज एक्ट 17:30 and 31। प्रेरितों का काम 17:30 और 31। Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent, because he has fixed a day in which he will judge the world of his righteousness through a man whom he has appointed, having furnished to prove to all men by raising him from the dead. पढ़िए ब्रदर गैविन, 30 और 31। प्रेरितों के काम 17:30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। जब हम पढ़ते हैं ये वचन तो हम अपोस्टल पॉल, ये एथेंस में था। एथेंस में जैसा हमारा भारत देश में सब पूरा जगह मूर्ति 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 हर जगह। और लोग तो क्या, परमेश्वर के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब हम मूर्तियों के पीछे जाते हैं तो परमेश्वर, क्योंकि हर मूर्ति के पीछे तो शैतान होता है, दुष्टात्मा होता है। तो हमको प्रभु के लिए कोई इंटरेस्ट रहता नहीं। तो मूर्ति क्या करते हैं, दुष्टात्मा हमको बताते हैं कि ये देखो, पैसे के पीछे जाओ, इसके पीछे जाओ, आपके आदर के पीछे जाओ, स्वार्थी बनो, कपड़े के पीछे, धन दौलत के पीछे जाओ। तो मूर्तियां हमको प्रभु से दूर लेके संसार के ऊपर के पीछे हमको लेते हैं। इसके हमारा जीवन भी इतना सारा पाप से भरते हैं। घमंडी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, व्यभिचारी होता है, गुस्सा आता है, पैसे की लालच, सब तरह की बुरी बुरी पाप हमारे आते हैं। सो प्रभु, अपोस्टल पॉल ने उनको कहा कि देखो, आप लोग बहुत टाइम के लिए मूर्ति पूजा किया है, हम लोग कई लोग थे। लेकिन अभी प्रभु ने कहा कि सब लोग हर जगह मीन्स हर जगह, हम लोग यहाँ बैठे हर जगह, कई जगह से, और सब लोग और हर जगह को, हर मनुष्य को क्या करना है, मन फिराव करना है, पश्चाताप करना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, अपना शरीर में। तो आपको कोई बहाना नहीं, हम लोग तो मनुष्य है, सब लोग पाप करते हैं। प्रभु कहता है नहीं, यीशु मसीह भी मनुष्य बन गया और पाप से लड़ाई हुआ, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को मिला। हमको भी पवित्र आत्मा मिला। और प्रभु से पूछेंगे, जैसे ब्रदर ने कहा, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, पुकारते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होगा। हम भी लज्जित नहीं होगा। जब पाप आता है हमारे जीवन में, आते हैं, हम लज्जित हो जाते हैं। मैं पढ़ा हूं, मैं व्यभिचार में गिरा प्रभु, मैं झूठ बोला, गुस्सा किया, मैं घमंडी हूँ प्रभु, स्वार्थी हूँ।
हम पाप पे गिरते हैं तो हम लज्जित हो जाता है, हम पाप छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। लोग ऐसे करते हैं, विश्वासी भी ऐसे करते हैं, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं करते। मुझे और आपको भी पश्चाताप करना है प्रभु को हर जगह, हर आदमी को, हर जगह पे। आप लोग गुवाहाटी में होगा या झारखंड में होगा या किधर भी हो, महाराष्ट्र, भुसावल, बॉम्बे, किधर बॉम्बे में कोने भी जगह में होगा, कहाँ भी होगा, हमको आपका हमारा करते हुए हमको पश्चाताप करना है, क्योंकि एक दिन प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। मेरा एग्जाम करने वाला है हर दिन का। आज तो 25-26 है, मैंने क्या क्या किया आज दिन, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। सब गलत काम ने अच्छा काम, तो गलत काम किया तो पाप किया तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। विश्वासी होने के नाते भी हम लोग देखा है कि ब्रदर साहबी ने बोला कि परमेश्वर का जन को कितना लोग प्रभु ने, वो मर गए रेगिस्तान में, क्योंकि वो पाप करते रहे। पाप प्रभु ने बोला तो ठीक सुना ही नहीं वो लोग, अपने मर्जी से चला, व्यभिचार में, गुस्से में कुरकुर करते रहे। तो प्रभु ने कहा मैं ये लोग कभी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बोले सुनने के लिए तैयार नहीं, अपना गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं। तो पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं, प्रभु को या मेरा गलती है, मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे मदद करो, तभी प्रभु हमको पाप से विजय करेंगे, हर पाप से, अब दुष्टता से हमको छुटकारा दे देंगे। सिर्फ हमको क्षमा नहीं देंगे, छुटकारा देंगे। दोबारा ये हम लोग ये गुस्से से बातें नहीं करेंगे, हम लोग शांति से बातें करेंगे। हालेलुया। हम व्यभिचार में दोबारा पड़ेंगे नहीं। कितना विश्वासी है, लोग व्यभिचार में गिरते हैं और बाद में छुपा लेते हैं। तो हम लोग भी सब व्यभिचारी है, क्योंकि हम क्या, हमारा मूर्ति होता है क्या, हमको आनंद चाहिए, हमको सुख सुख चाहिए, हमारा इच्छा चाहिए, वो सब बड़ा मूर्ति है विश्वासियों में भी। तो मूर्तियों के पीछे जाएंगे हम तो पाप करते हैं और प्रभु का नाम का भी बर्बाद कर देंगे। तो हमको भय से जीना चाहिए। प्रभु आपने मेरे लिए आया, मरा और मुझे के लिए प्रभु आपने एक एग्जाम्पल बनाया, एक नमूना बनाया मेरे लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और तभी हम प्रभु की ऐसा बताएंगे, प्रभु की गुण हमारे जीवन में आएंगे। जैसे ब्रदर ने कहा, अब सुदीप ने, हमारा जीवन में हम एक डाल है, प्रभु ही हमारा डाल पेड़ है। तो हम उनसे सब अच्छी चीज हम सीख सकते हैं, हम प्रभु जैसे बनेंगे, तभी प्रभु की के फल हमारा जीवन में आएंगे। प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, संयम सब आ जाता है। प्रभु के साथ जिएंगे। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे बचा, किससे बचा प्रभु, मैं पैसे की लालच बहुत करती है प्रभु, हालेलुया, नहीं तो आप मुझे बचाया प्रभु, इतना सारा चीज, गुस्से से बचाया प्रभु, व्यभिचार से बचाया, हालेलुया। तो हमारा जीवन में ये सब पुराना चीज सब बीत जाएंगे और नई चीज नई फल हमारा जीवन में आएंगे, यीशु मसीह जैसा बनेंगे। और यीशु मसीह की भलाई के हम दिखाएंगे लोगों को भी गुण, कहाँ भी जाते हैं, हमारे घर में, हमारा चर्च में, हमारा ऑफिस में, प्रभु प्रभु की सुंदरता, प्रभु की सुगंध हमारा जीवन में आएंगे। नहीं तो हमारा जीवन, हम प्रभु की वचन सुनेंगे नहीं, इतना विश्वासी भी है, प्रभु की दुर्गंध आएंगे। जैसे गलेशियंस 5 में लिखा है, हम एक पढ़ेंगे जल्दी, गलातिया 5, गलेशियंस 5 वर्स 19 और 20, 19 क्या। नाउ द डीड्स ऑफ द फ्लेश are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envyings, drunkenness, carousing, and things which are like these, of which I forewarn you, just I forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. पढ़िए ब्रदर। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और अनेक जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। हालेलुया। ये लोग प्रभु अपोस्टल पॉल विश्वासियों से बात कर रहे थे,
तो हमसे बात कर रहे हैं, ऐसे आपसे भी बात कर रहे हैं। अभी आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। सीएफसी में आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंचूंगा। ये सब पाप लेके आप परमेश्वर के राज्य, इसलिए हमको जीवन में भय होना चाहिए। प्रभु, मैं जो कुछ भी गलतियां मैं कबूल करता हूँ, मेरे जीवन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होना चाहिए, गुस्सा, फूट, ये सब विश्वासी में इतना सारा है, हर कलीसिया में, सीएफसी में भी है। तो हमको इससे आपको उपाय क्या है? पश्चाताप। प्रभु मुझे बचा, प्रभु इनसे सब चीजों से बचाएंगे। नहीं तो ये 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 दुष्टता हमारे जीवन में रहेंगे, हम परमेश्वर के संग, यीशु मसीह से संगति नहीं होगा। ये चेतावनी है हमारे लिए। प्रभु अपोस्टल पौल कहता है, मैं दोबारा बोलता हूं, मैं पहले भी बताया था, आपको भी अभी भी बताता हूं, ऐसा ऐसा छुपा हुआ चीज आप करेंगे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करें। आप तो प्रचार तो कर सकता है, गीत गा सकता है, सब कुछ काम कर सकता है चर्च में, लेकिन आप तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आप तो कहाँ जाएंगे? नरक में चले जाते हैं। इसलिए कई विश्वासी भी नरक में जाते हैं। तो हमको हमारा जीवन में भय होना चाहिए। प्रभु, जब आप मेरा पाप दिखाता है, मुझे छिपाना नहीं। आई वॉज नॉट हाइड माई सिन। प्रभु को बता, प्रभु मैं पापी हूँ, ये पाप से मुझे दलदल से मुझे निकाला, अभी मुझे ये पाप से भी बचाओ। रोज प्रभु हमारा पाप दिखाएंगे, और प्रभु जो नम्र हुआ है उनको पाप से भी बचा दे। हमको शर्म नहीं आना चाहिए, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। अपोस्टल पौल ने कहा, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ प्रभु। प्रभु ने उनको उठाया और उनको शुद्ध कर दिया, और बोले मुझे और भी जाना है प्रभु के साथ। हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये वचन है आपको लिए। हम ज्योति में चलना चाहिए रोज, पश्चाताप, प्रेम में और सच्चाई को प्यार करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमारा भलाई हमेशा करे, हमारा जीवन में, हमारा